आज हम रसायन विज्ञान का जो है क्लास 10 का पहला अध्याय पढ़ा रहे हैं। पहला अध्याय है मेरा रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभी तक हम बहुत सारे परिवर्तन को अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जैसे कि दूध से दही बनता है, बर्फ जो है पिघल करके पानी हो जाता है, हवा में बरसात के दिन में जब लोहा को छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। ये सब परिवर्तन जो हम देखते हैं, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन है क्या और भौतिक परिवर्तन है क्या, इसको समझेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है जैसे हम पानी में चीनी को घुला देते हैं तो पानी में चीनी घुल जाता है, लेकिन फिर उस पानी से हम चीनी को अलग कर सकते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें बने हुए पदार्थ को किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग अलग हम कर सकते हैं, वह भौतिक परिवर्तन हो जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में हम भौतिक क्रिया द्वारा जो पदार्थ बनता है उसको फिर पहले वाले में नहीं बदल सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम क्या होता है कि जो बना हुआ पदार्थ है उसको पहले वाले में फिर अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो वह परिवर्तन हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो यह जो परिवर्तन होता है ना, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। तो हम यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये हुआ, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से क्रिया करती है और क्रिया करने के बाद जो है एक नया पदार्थ बनता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से क्या होता है? अलग होता है। जो दो पदार्थ अभिक्रिया किया और जो बना, दोनों का गुण अलग अलग होता है, तो यह क्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हम इसको क्या लिखेंगे? आंसर में हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण क्या होता है? जिसका गुण दो पदार्थ पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है। जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न। यह क्रिया ही या यह प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
क्या है रासायनिक अभिक्रिया? जब दो या दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जी लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाता है तो वह हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। पहला उदाहरण हम लिखते हैं यहाँ, जैसे नंबर 1 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है या बन जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो चीज बना उसको हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, क्या दिए हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ जो है ना, हम संकेत का व्यवहार करते हैं। हाइड्रोजन का होता है हमारा H2 प्लस Cl2। H2 क्या है? हमारा हाइड्रोजन का संकेत है। यहाँ हम संकेत का ही हम व्यवहार करते हैं। और यहाँ H2 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख लिए। और Cl2 क्या है? हमारा क्लोरीन है। इसको कहाँ रखते हैं हम? तीर का चिन्ह देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। यहाँ देते हैं सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट में रखते हैं। तो यहाँ हमारा 2HCl बनता है, यानी HCl। HCl किसका संकेत है? ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का संकेत है। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। H2 प्लस Cl2, तीर का चिन्ह दिए, सनलाइट 2HCl। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए अब हम दूसरे उदाहरण से फिर इसको समझते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ फिर देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा? जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन डाई
ऑक्साइड। यहां हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 यानी यह क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको याद भी रखना है, जी ठीक है। जी ये सब संकेत हमको याद रखना है। रासायनिक समीकरण में, रासायनिक जो है ना, रसायन शास्त्र में हमको रासायनिक सूत्र याद रखना है, तब यह बनता है CaO। CaO सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और बच गया यहाँ CO2। CO2 किसका है? कार्बन डाई ऑक्साइड का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लीजिए।